बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पीएससी बुलंदपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विद्यालय की बाउंड्री वॉल मरम्मत कराने एवं कैंपस के सामने बाउंड्री वॉल निर्माण कराने व 2 गेट लगाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग खड़ंजा लगाने एवं न्यू ट्री गार्डन का निर्माण कराने के लिए भी संबंधित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को निर्देशित किया। पंचकोसी मार्ग की समस्याओं से कैंट विधायक ने प्रशासन को कराया था रूबरू, पटरी पर लौटी व्यवस्था। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा पंचकोसी मार्ग की समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत सुधार की कार्रवाई शुरू करा दी है। सभी स्थानों पर पाइपों में हो रही लीकेज को ठीक कर दिया गया है। इसके अलावा टूटे हुए नलों के स्थान पर नए नल लगा दिए गए हैं। साथ ही साफ सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। इस बात का बुधवार को विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने स्वयं निरीक्षण भी किया। काशी वासियों को इस बात का गर्व है कि हम सभी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। संसदीय सीट पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। ऐसे में वाराणसी दूरदर्शन से प्रसारण का बंद होना काशी के लोगों के लिए कष्टप्रद है। ये बातें काशी के डिजिटल अड़ीबाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा ने उस पत्र में लिखी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के खिलाफ बनारस के छात्र छात्राओं ने चलाया अभियान। मर्सी पिटीशन को हटाने के लिए उठाई मांग। देश में बढ़ते महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले को लेकर वाराणसी के छात्र छात्राओं ने बुधवार को यूथ टाइम फाउंडेशन के बैनर तले कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर जागरूकता अभियान चलाया। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि महिला प्रताड़ना और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में जल्द सुनवाई हो और मर्सी पिटीशन को हटाया जाए। सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया था कि हम लोग अगले 365 दिनों तक कंटिन्यूस बनारस के भिन्न भिन्न चौराहों पे डेली शाम को 2 घंटे 3 घंटे जितना अपना हम लोग समय दे सकते हैं, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि कम से कम अपने आसपास हो रही इस गंदगी को दूर करें। और ये गंदगी तब दूर होगी जब हम और आप सभी मिल करके जागरूक होंगे। देखिए, हम लोगों ने एक टैगलाइन भी लिखा है कि मेरा देश मेरा दायित्व। इसका मतलब ये है कि अगर हम राष्ट्र के हैं, नागरिक हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है इस राष्ट्र के प्रति। सिर्फ कैंडल मार्च निकाल देने से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। जब तक हमारे आप के अंदर यह भावना जागृत नहीं होगी उनको सुरक्षित करने की, तब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी। हमारा घर तभी साफ होता है जब हम घर में उठ करके झाड़ू लगाते हैं। अगर हम ना लगाएं तो घर साफ नहीं होगा, गंदा हो जाएगा। तो सिचुएशन वही है कि हर आदमी समाज के अपने दायित्वों का निर्वहन करने से चूक रहा है। अपराध अनुसंधान शाखा वाराणसी में तैनात इंदिरा बिष्ट की बुधवार को कोरोना के कारण मौत हो गई। इंदिरा बिष्ट बीते 17 सितंबर को पॉजिटिव पाई गई थी और उसी समय से उन्हें पुलिस लाइन स्थित राजकीय आवास में होम आइसोलेट किया गया था। कार्यवाहक अर्दली बाजार चौकी प्रभारी अशोक कुमार यादव ने बताया कि अपराध अनुसंधान शाखा वाराणसी में तैनात इंदिरा बिष्ट मूल रूप से लामा चौड़ा खास थाना मुखानी जिला नैनीताल उत्तराखंड की रहने वाली थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ठेला पटरी व्यवसायियों को वाराणसी में मिल रहा बड़ा लाभ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन में ठेला पटरी व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इन ठेला पटरी व्यवसायियों को एक बड़ा लाभ देने की कोशिश सरकार कर रही है। इस संबंध में परियोजना अधिकारी जया सिंह ने बताया कि ठेला पटरी व्यवसायियों के रोजगार विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का कैपिटल लोन प्रदान किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जो ठेला पटरी व्यापारियों के लिए जो लॉकडाउन में उनका कार्य खराब हो गया था या बंद हो गया था और जीविकोपार्जन में उनकी समस्या आ रही थी। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 रुपये तक का कैपिटल लोन ठेला पटरी व्यापारियों के लिए है, जिससे कि वो अपनी योजना, अपने जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य का विस्तार कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें और अपना जीविकोपार्जन बेहतर कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने यहाँ बनारस में लगभग इस समय 35,145 वेंडर्स का चयन कर लिया है और इन सभी को QR कोडेड सर्टिफिकेट और आई कार्ड भी वितरित कर दिया है। और जो लोन के लिए एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम लोग पूरे 17,067 लोगों का हम लोगों ने लोन आवेदन करा दिया है और पूरे प्रदेश में हम लोग नंबर 1 है। वाराणसी इस समय नंबर 1 पे है और अगर पूरे देश में बात करें तो वाराणसी इस समय 4थे नंबर पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेंडरों को लोन सैंक्शन किया है
और लोन अप्लाई कराया है। और इसके अलावा सैंक्शनिंग की बात करें तो सैंक्शनिंग में भी हम प्रदेश में नंबर 1 है। 6128 लोगों को लोन वितरित किया जा चुका है। तो इसमें इस समय हम लोग बहुत प्रगति में कार्य कर रहे हैं और चूँकि हमें लक्ष्य लगभग 25 से 30 हज़ार का हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे पूरे बनारस के वेंडर्स हैं इन सभी को आच्छादित करने का, और ये चल रहा है। लगभग 30 तारीख तक हम अपने 25 से 30 हज़ार वेंडर्स को लोन के लिए अप्लाई भी करा देंगे और उनका सैंक्शन और डिस्बर्समेंट भी करा देंगे। शिवपुर फुलवरिया 4 लेन निर्माण की कवायद तेज, शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। शिवपुर फुलवरिया 4 लेन मार्ग निकालने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए प्रशासन ने फुलवरिया 4 लेन निर्माण में आने वाले अतिक्रमण किए हुए 55 मकानों का मूल्यांकन PWD द्वारा करवाकर उन सभी मकान मालिकों को उनका मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में फुलवरिया 4 लेन निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को घोसियाना इलाके के मकानों को खाली करने के लिए पहुंचा और आज 8 मकानों को खाली करवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज पिछले 2 सालों से प्रस्तावित था और कुछ ये डिफेंस की लैंड है जिसमें 55 घर प्रभावित थे और वो ROB के अलाइनमेंट में आ रहे थे। तो काफ़ी निवेदन हम लोग समय से कर रहे थे इन लोगों से। कुछ समझदार व्यक्तियों ने 8-10 मकान पहले भी खाली कर दिए थे और कुछ लोग हाई कोर्ट में रिट याचिका में गए थे। रिट याचिका इनकी खारिज हो गई क्योंकि डिफेंस की लैंड है तो एक तरीके का ये एनक्रोचमेंट माना जाएगा। तो उसी के क्रम में आज हम पूरा अभियान चलाया गया है कि आप लोग अपना मकान खाली कर दें। अब यहाँ पे इन लोगों की 2 डिमांड थी कि हम जाएंगे कहाँ पर। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आसरा योजना के अंतर्गत हर परिवार को एक घर दिया जा रहा है जो कि बजरडीहा में है और दूसरा रिंग रोड पर है। और साथ ही साथ इनका जो संरचना का मुआवजा है वो पहले से कैलकुलेट किया गया है। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था जो कि आधार अपना खाता संख्या वगैरह दी थी, उनको पेमेंट गया है। और शेष आज सभी लोगों ने ये हम लोगों को कहा है कि हम आसरा योजना के लिए भी फॉर्म भर के दे रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने आधार और खाता संख्या का विवरण दे दें। तो 24 से 48 घंटे में जो संरचना का मुआवजा है वो भी दे दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई विरोध या स्थानीय लोगों द्वारा नहीं है, सब लोगों ने अभी तक सहयोग किया है। सर कितनी देर में खाली हो जाएगा सर ये? नहीं, देखिए खाली होने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। जब तक खाली नहीं होगा तब तक पुलिस प्रशासन विभाग के लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे। कितने मकानों को खाली कराया जाएगा? 55 मकान है जिसमें से 8 ऑलरेडी खाली हैं और शेष का खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम मकान जब तक खाली नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर पहले वाली सूची में 84 मकान बताया जा रहा है। नहीं, पहले कोई सूची नहीं थी, सिर्फ 55 शुरू से ही 55 थे। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि 84 रहे हों। 55 थे और 55 प्रभावितों को बाकायदा सूचित किया जा चुका है, लिखित पढ़त में सूचित किया गया। उनके संरचना का जो मुआवजा बना है वो भी बताया गया। उसमें कई लोगों को आपत्ति थी, उनकी आपत्ति को सुना भी गया। उसके अनुसार मुआवजे में जो संशोधन यथासंभव था वो किया भी गया है। तो किसी प्रकार का अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब अपनी सहमति से अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। जनता का कोई विरोध नहीं। हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हुआ BHU कैंपस, खुल गया नया विश्वनाथ मंदिर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने नए विश्वनाथ मंदिर में बुधवार से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन शुरू हो गया है। कोरोना काल में इस देवालय को भी अगली सूचना तक बंद कर दिया गया था। मंदिर के अंदर कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मंदिर खुलने का समय भी निर्धारित किया गया है। बनारस की बेटी शिवांगी बनी पहली महिला राफेल फाइटर पायलट। खुशी से फूला नहीं समा रहा परिवार। भारतीय वायुसेना का सबसे खास और ताकतवर फाइटर जेट माने जाने वाला राफेल अब काशी की बेटी उड़ाएगी और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगी। दरअसल वाराणसी की शिवांगी सिंह, जो अब तक MiG-21 उड़ा चुकी हैं, अब वो राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टीम में शामिल हो गई हैं। शिवांगी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर चुनी गई है। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, ये गाना सुना था आपने, लेकिन ठीक विपरीत परिस्थितियों को भी सहते हुए एक बेटी, जो काशी की बेटी शुभांगी, वायुसेना की पायलट, और अब जो राफेल उड़ाने की तैयारी में है, राफेल उड़ाएंगी, उनके परिवार के बीच हैं
वो माँ बाप उस गौरवपूर्ण इतिहास जो रचने जा रही हैं बेटी, उनके माँ बाप हमारे साथ हैं लाइव BNS के। उनसे जानेंगे क्या कुछ इस समय हृदय में जो हिलोरे हैं, कितनी खुशी है, उस खुशी का इजहार, उस खुशी का जो पल इंतजार था, क्या कुछ कहना है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुमारेश्वर सिंह है, फुलोरिया गांव में मैं रहता हूं, और जो है बाकी तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय हम लोग का है। सर, कैसा महसूस हो रहा है इस समय? राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है बिटिया। बहुत गर्व की बात है, गर्व महसूस भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। क्या कुछ सपना था जब बिटिया छोटी सी थी, नन्ही सी परी, और आज वो परी राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है? क्या दिखता था पढ़ाई के समय? वो शुरू से होनहार थी, वो जंप करना चाहती थी, वो जंप कर गई। बाकी तो सपोर्ट आदमी करता ही है, मेहनत उसने ही किया है। बाकी गर्व की बात है, सारी बेटियों को आगे आना चाहिए, अगर काबिलियत है तो उसको पढ़ाना चाहिए, फैसिलिटी सारी देनी चाहिए, यही माँ बाप को संदेश देना चाहिए। ये उपलब्धियाँ कब से जुड़ी, कब से चालू हो गई? 2015 से चालू है एयरफोर्स के लिए, लेकिन उपलब्धियाँ तो क्लास 9 से ही चल रहा था। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी खेलती थी, नेशनल भी खेली है, बास्केटबॉल, जेवलिन, और बांग्लादेश भी गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। शिवांगी जी की माता जी का रोल, जो माँ बाप का, जिसमें माँ का अहम रोल होता है बच्चों के लिए, उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि वो मैंने तो मॉरली सपोर्ट दिया इसके पापा ने, फाइनेंशियल, बाकी तो मेहनत तो उसी का था। अपने जो वो चाहती थी वो उसने पा लिया, और अब राफेल के भी सपने रहे होंगे उसके, तब उसने उसका भी टेक्निकल पढ़ाई पूरा किया और अब अपने मुकाम पे पहुंच गई है जहाँ चाहती थी। और क्या, पढ़ाई के समय जब पढ़ के आती थी, घर पे आती थी शिवांगी जी, तो कितना समय आप देती थी, और उस समय का जो परिश्रम था आपका, क्या कुछ था? नहीं, वो आती थी कपड़े उपड़े बदलना उसको, वो छोटे में, बड़े में तो अपने से कुछ सब कुछ कर लेती थी, बाल बनाना ये सब करके स्कूल भेज, टिफ़िन बना के तो स्कूल भेज देते थे। फिर आती थी तो थकी हारी आती थी तो ड्रेस निकाल देते थे। वो खाना पीना खाने में नहीं तेज थी, वो सिर्फ दूध 5 साल तक की है, उसको ड्रेस निकाल के उसको फिर खाना खिलाते थे अपने हाथ से, तो थोड़ा बहुत खाती थी। वैसे वो ज़्यादातर अपने ही से सब कुछ करना शुरू कर दी, खाना भी नहीं जल्दी कि मैं ही खिलाऊं तो खाए, तो थोड़ा ही खाती थी, अपने से खा लेती थी, और कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं लगा उसके साथ। न पढ़ने में मेरे को कभी जोर देना पड़ा कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कभी नहीं। मैंने सोचा है कि अपनी सभी बेटियों के लिए कह रहा है, सभी बेटियां अपने जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, अपना मेहनत, लगन और परिश्रम दिखा सके, अपने मुकाम तक पहुंच सकती हैं, चाहे वो कोई भी लड़की है। इसलिए अपना मेहनत आप लोग करिए और परिश्रम करिए, तभी आप लोग अपना मतलब उसको पा सकते हैं, गोल को, एम को पा सकते हैं, अदर नहीं। वाराणसी में बुधवार को 221 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 213 तथा अस्पताल से 2 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 197 पहुंच गया है। अब तक 12,199 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 10,358 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,644 है।